हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टोजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं आपके सामने कुछ अलंकार के प्रश्नों को लेके उपस्थित हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये जो आपका अलंकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और आप अगर स्टेट टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हो, जैसे यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, और या फिर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। अब यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? आपका यमक अलंकार। यानी सारंग का क्या अर्थ है? आपका सारंग का अलग अलग अर्थ निकल जाता है, जैसे सुंदर, सूर्य, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? अलंकार आपका यमक अलंकार। यानी यमक अलंकार जहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर आपका अलग अलग शब्द का अलग अलग, मतलब एक शब्द एक ही जैसा होता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सारंग है, यहाँ पर भी सारंग है, देख रहे हैं, पर सबका क्या है? अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिव सावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? मानवीकरण। यानी जो बादल है, मेघ है, वो किसके समान? संख्या सुंदरी परी सी क्या है? धीरे धीरे उतर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आपका मानवीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। प्रेक्षा अलंकार वहाँ पाया जाता है जहाँ पर ज्यों त्यों, है ना, इस तरीके से चीज़ें जब आती हैं तो आपका क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये तो सबको पता है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर 2 बार मनुष्य आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी मनुष्य का मतलब मानव एक बार हो जाता है, और जो मनुष्यता एक क्या होता है? कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर 2 आपका अर्थ है, इस वजह से यमक अलंकार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर क्या होता है? एक बार बैर मतलब जो खाने वाला होता है, और एक बार बेर मतलब आपका समय, है ना, सुबह का बेर, शाम का बेर, है ना। तो जब इस तरीके से मतलब एक शब्द है, एक ही जैसा शब्द है पर उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है यमक अलंकार। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है आपका? तो यहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। यानी चरण कमल, यानी चरण किसके समान है? कमल के समान है। यानी ऐसी तो चीज़ हो ही नहीं सकती, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? आपका जो आपका ये चरण है उसको कमल के समान एकदम मान लिया गया है ना। जबकि ऐसा हो सकता है? किसी का चरण कमल के समान हो सकता है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका उपमेय और उपमान में आपका अभेद आरोप किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हो नहीं सकता। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, चंद्र के समान कोई खिलौना ला सकता है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार ये होता है, यानी उपमान और उपमेय में क्या हो? अभिन्नता, अभेद दिखाया जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी। इसमें कौन सा अलंकार है? आपका सी है। यानी आपका इसमें भी क्या हो गया? रूपक। यानी अंबर पनघट में डूब रही, अंबर मतलब आकाश, पनघट मतलब आपका नदी का किनारा, पानी का घाट मतलब पनघट। तो क्या अंबर होता है पनघट में डूब सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? रूपक अलंकार। यानी उपमान और उपमेय में क्या दिखाया जा रहा है? अभेद आरोप किया जा रहा है। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता, पर क्या करोगे? दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा दोनों आ रहा है। घटा मतलब क्या होता है? बादल, और घटा मतलब कम होना। तो आपका यहाँ पर भी क्या है? यमक अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होने को पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है अलंकार? आपका विभावना।
यानी कोई कार्य और कारण का पता ही नहीं चलता, वहाँ पर विभावना। नेक्स्ट देख लेते हैं, संतो भाई आई गैन की आंधी रे। अब नेक्स्ट इसमें जो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, ठीक है। ज्ञान की आंधी आ सकती है कभी भी नहीं, पर यहाँ पर जो बात की गई है ज्ञान की आंधी आई रे, कभी भी नहीं आ सकता, जो ये क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, सखिन्य सहित हर्षी अति रानी, सुखद धनु पराजन पानी। इस पंक्ति में आपका अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार आपका हो गया? उत्प्रेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तरहु राम गणेश गोसाई। अब यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार? इसमें वाक्रोक्ति दिया हुआ है। ठीक है, वाक्रोक्ति क्या होता है? हमें पता नहीं चलता है कारण और कार्य का, है ना, वही शायद से वाक्रोक्ति होता है, पर नहीं, इसमें तो दिया है आपका, क्या दिया है? सो शिव धनु मृणाल की नाई। शिव का धनुष किसके जैसे है? मृणाल के समान है। तो रहु राम गणेश गोसाई, और कौन तोड़ता है उसको? राम जी तोड़ते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाक्रोक्ति ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, सा आ रहा है उसमें। यानी जो आपका उपमा अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार होता है? उसमें क्या होता है आपका, यानी उसके जब अलंकार को पढ़ेंगे उसमें जब क्या क्या आपका आ जाएगा? सा, है ना। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब सा जहाँ पर आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है? सा, सी, समान, है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपका क्या आया था, क्या दिया था प्रश्न में? देख लेते हैं, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं, अभी के सो आया ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, आपका ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। यहाँ पर भी सी आ गया, है ना, सी आ गया, यानी उपमा अलंकार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। ठीक है, पापी जो मनुज हैं वो अब अपने मुख से कौन सा? राम भगवान का नाम निकालते हैं, यानी यहाँ पर क्या है? विरोधाभास, जस्ट अपोजिट हो रहा है चीज़, तो यानी वहाँ पर विरोधाभास। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान पर क्या किया जाए? आरोप किया जाए, वहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपका हो जाता है रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, यानी चरण किसके समान है? कमल के समान, तो वहाँ पर रूपक अलंकार था। उसी तरीके से जैसे मया में तो चंद खिलौना लय, यानी वहाँ पर भी आपका क्या हो गया था? रूपक अलंकार, है ना। या फिर वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, जब शरद होता है तो चंद्रिका का चादर कौन है? वन ओढ़े। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर आपका हो जाता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो विशेषोक्ति जो अलंकार है वो आपका क्या है? सदृश्य अलंकार नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पंक्ति में अपयुनुति अलंकार है? किस पंक्ति में आपका अपनुति अलंकार है? यानी आपका यह वह चंद्र नहीं मुख है। ठीक है, आपका इसमें क्या हो जाएगा? अपयुन्नति। नेक्स्ट देख लेते हैं, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। अब इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? श्लेष। तो श्लेष जो अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार? उसमें क्या होता है आपका? चिपका हुआ अर्थ। अर्थ जो रहता है वो कैसा रहता है आपका? चिपका हुआ होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार बोलते हैं। यानी श्लेष अलंकार वो होता है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इस दोहे में जो है रवि जो आपके रहीम जी बोल रहे हैं, इसमें बोलते हैं पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है। ठीक है, पानी का मतलब विनम्रता से है, पर रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ है तेज और या फिर चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का यहाँ पर तीसरा अर्थ भी है। पानी का तीसरा अर्थ क्या है? जल से है, जो कि आटे से जोड़कर क्या दर्शाता है? जोड़कर दर्शाया गया है।
और रेमन का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं है, उसी प्रकार मोती का मूल्य भी उस पानी मतलब पानी से नहीं, मतलब अगर पानी नहीं होगा तो आपका उस मोती का भी मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका इस पर क्या गया है, आपका श्लेष अलंकार है, मतलब एक शब्द होगा जिसका अलग अलग बार बार अर्थ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें कौन सा है आपका मानवीकरण, यानी आपका उषा सुनहरे तीर बरसती, जब उषा उगती है तो तीर जैसी बरसती है, तो ये आपका क्या है, मानवीकरण है। यहाँ पर मानव की तरह से ये इसका दिया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना होती है, व्यक्त हो जाती है, उसमें क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा, और यहाँ पर अभेद आरोप किया जाता है, वो कौन सा होता है आपका उपमा होता है। तो यानी यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान की समानता को प्रदर्शित किया जाता है आपका उत्प्रेक्षा में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होना किस अलंकार में होता है, यह आपका रूपक अलंकार में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है वो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तपस्वी से लंबे जो आपके देवदार चार खड़े थे वो क्या थे, आपके प्रतीप, यहाँ पर दिया गया है अलंकार, प्रतीप अलंकार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है। नेक्स्ट देते हैं, विनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका विभावना। ठीक है, यहाँ पर आपका विभावना, विभावना क्या होता था, जहाँ पर कार्य और कारण का पता नहीं चलता था, वो आपका अलंकार कौन सा था, विभावना। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। यानी पानी के बीच में मीन जो मछली है वो प्यासी है, और मुझे उसके मतलब ये चीज़ सुन सुन के मुझे क्या आ रही है, हंसी आ रही है। तो ये क्या है, विशेष उक्ति, यानी विशेष इसमें क्या है, उक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जेते तुम तारे तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसमें आपका कौन सा अलंकार सही है, तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा यमक। ठीक है, जेते तुम तारे, तारे का अलग यहाँ पर अर्थ है, तुम तारे मतलब जैसे किसी के तुम तारे हो बेटे हो। तेते नभ न तारे, जहाँ पर क्या नभ में कोई तारा नहीं है, अब यहाँ पर तारे से मतलब आपका आकाश में जो तारे होते हैं उससे है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, दीप सा मन जल चुका है। इन पंक्ति में आपका कौन सा वाचक शब्द है, तो जो वाचक शब्द है दीप सा मन जल चुका है, वाचक शब्द क्या होता है, यानी निपात, जैसे मैं ये भी काम करूँगी भी, तो वो आपका क्या होता है, निपात, यानी वाचक शब्द मतलब आपका निपात से है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन की किस अलंकार का लक्षण है, इसमें क्या होता है, एकाव आपका अनुमान। ठीक है, अनुमान इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान कहा जाता है। तो ये आपके हो गए अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।